हेलो लर्नर्स, मैथ्स ट्यूब लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। इस सम को करने के लिए हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब है? कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब है जो एक के बाद एक आता है, जैसे 5 और 6 एक के बाद एक, या फिर 12, 13 ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, या फिर 27, 28 ऐसे जो एक के बाद एक नंबर्स होते हैं उन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो हम अपने सम को करने के लिए जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे वो है 14 और 15। तो हमारा क्या मेथड होगा? हमारा मेथड होगा, सबसे पहले हम 14 के फैक्टर्स निकालेंगे और 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। इन दोनों फैक्टर्स को निकालने के बाद हम इनको कंपेयर करके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमने दोनों के फैक्टर्स निकाले, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकाले, और उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स में से देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा फैक्टर होता है। तो ये जब हम पूरा स्टेप्स कर लेंगे तो हमें 14 और 15 का एचसीएफ मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम फैक्टर्स ऑफ 14 निकालेंगे। 14 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 14 इक्वल टू, और इसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम देखेंगे कि 14 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 इक्वल टू 14, तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट नंबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 14, तो हमने इसे ऐसे लिख देंगे 14 इक्वल टू 2 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर है 3। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 3 मल्टीप्लाई करने से हम 14 हमें मिलेगा, यानी 14 3 के टेबल में नहीं है, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 4 भी 14 को डिवाइड नहीं करता है, यानी कि 4 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो हम 4 को भी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है 5 के टेबल में भी 14 नहीं आता है, तो 5 भी हमारा नहीं आएगा इस टेबल में। 5 के बाद है 6 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो हम 6 को भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट है 7 के टेबल में 14 आता है, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 14। अब हमें यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, ये 7 और ये 7 इंटरचेंज हो चुके हैं, और ये 2 और ये 2 भी इंटरचेंज हो गया है, यानी कि दो नंबर्स ने अपने प्लेसेस को स्वैप कर लिया, यानी कि अदला बदली कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद 7 के बाद हम कोई नंबर में नहीं जाएंगे चेक करने, 8, 9, 10 इसमें हम नहीं जाएंगे, और हम अपना कैलकुलेशन यहीं पे रोक देंगे। तो हमारे फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास ये टेबल फाइनली बना है, 14 इक्वल टू 1 इंटू 14 एंड 2 इंटू 7। अब फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ के जो नंबर्स हैं इसे हम ऊपर से नीचे तक लेंगे, और इस साइड के नंबर्स को नीचे से ऊपर तक लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 14 हमारा होगा, फैक्टर्स ऑफ 14 होगा 1, 2, 7 और खुद 14। नेक्स्ट निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 15, और सेम मेथड यूज करेंगे। 15 को हम लिख लेंगे, और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देखेंगे कि 15 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज 15। 2 1 के बाद आता है 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो हम 2 को अपने टेबल में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है 3 के टेबल में 15 आता है, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 15। 3 के बाद आता है 4 के टेबल में 15 नहीं है, इसलिए हमारे इस कैलकुलेशन में 4 नहीं आएगा। नेक्स्ट है 5 के टेबल में 15 आता है, 5 इंटू 3 इज 15। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, यहाँ पे 5 और 3 ने अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लिया है, तो हमारा कैलकुलेशन
यहीं तक रहेगा। अब हम क्या करेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 निकालने के लिए? लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं उसे हम ऊपर से नीचे तक लेंगे और राइट साइड के नंबर्स को नीचे से ऊपर तक। Therefore, factors of 15 फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा? यहाँ पे हम ऊपर वाला लेंगे 1 3, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे 5 और फिर ऊपर जाएंगे 15। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है जहाँ हमने फैक्टर्स ऑफ 14 और 15 निकाले हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ 14 और 15 को ऐसे लिख लिया है। 14 के फैक्टर्स है 1 2 7 और 14 और 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 और 15। अब हम देखेंगे हमें निकालना है 14 और 15 के कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। तो कॉमन फैक्टर हुआ 1। इसके बाद निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है तो हाईएस्ट भी वही हुआ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1, यानी कि HCF ऑफ 14 एंड 15 इज 1। तो हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए थे 14 और 15 और उसका HCF आया है 1। हम ऐसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 7 हुआ, 8 11 12 17 18। कोई भी हम अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे तो हम देखेंगे कि सबका HCF आ रहा है 1। तो हम ये जान सकते हैं या फिर यह कंक्लूड कर सकते हैं कि HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 1। तो हमारा आंसर स्टेटमेंट हुआ HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 1। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल मैथ्स ट्यूब लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।